तो प्रिय बच्चों, जैसा कि प्रैक्टिकल का समय चल रहा है और आज ये हमारा दूसरा प्रैक्टिकल है। पहला प्रैक्टिकल हम लोग कर चुके हैं, दिए गए जलाशयों के जल का पीएच मान ज्ञात करना। तो आज हम लोग अपने इस प्रैक्टिकल के माध्यम से कुछ मृदा सैंपल्स का पीएच मान ज्ञात करेंगे। हमें इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें क्या क्या है, पहले तो जिन मिट्टी सैंपल्स का आपको पीएच निकालना है, सबसे पहले उस मिट्टी का आपको सैंपल चाहिए। तो हमारे पास ये दो जगहों की मिट्टी है। ये तालाब की मिट्टी है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इस स्थान पर ये फील्ड की मिट्टी है। दो जगहों का हमने सैंपल लिया है, दो मिट्टी का सैंपल लिया है। इन्हीं दोनों मिट्टी का हम लोग पीएच मान आज ज्ञात करने वाले हैं। बहुत ही सरल प्रोसेस होगा, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा हमको चाहिए ये डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर का हमने सेम अमाउंट जो है 20 ml ले लिया है, दो छोटे बीकर में। और इसके अलावा एक हमको कीप चाहिए। ये स्टैंड है, स्टैंड की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा हमारे पास ये पीएच पेपर है, पीएच पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो हमने पीएच पेपर भी ले लिया है। दो तरीके से आप पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि पिछले प्रैक्टिकल में बताया गया था, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर द्वारा और एक पीएच पेपर के द्वारा। तो आज हम लोग पीएच पेपर के द्वारा ज्ञात करेंगे दिए हुए सैंपल मृदा सैंपल्स का पीएच, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए फिल्टर पेपर। ये रहा फिल्टर पेपर, इस प्रकार से होता है। इसकी सहायता से हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर में काम आता है। तो इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ये काम आप अपने घर पे भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस भी मिट्टी का आपको पीएच मान ज्ञात करना है, उस मिट्टी का थोड़ा सा अमाउंट आप जो है दिए हुए बीकर में जो भी आपने लिया है डिस्टिल वाटर, उसमें आप थोड़ा सा अमाउंट डाल देंगे। तो हमने थोड़ा सा अमाउंट डाल दिया है। ये हमारे पास जो है तालाब की मिट्टी था, तो हम यहाँ पर रख दे रहे हैं इसको। और ये है फील्ड की मिट्टी। तो फील्ड की मिट्टी को आप इस वाले बीकर में डाल देंगे। थोड़ा सा अमाउंट लेना है, बहुत ज़्यादा आप लेंगे नहीं। इसके बाद आप एक ग्लास रॉड की सहायता से, एक पेन देना मुझे, एक ग्लास रॉड की सहायता से या फिर किसी पेन की सहायता से इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसको ऐसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। एक और देना। अलग अलग ग्लास रॉड की सहायता से भी आप मिक्स कर सकते हैं, या एक ही ग्लास रॉड की सहायता से आप मिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसको ऐसे शेक करने के बाद आप इसे कुछ देर तक स्थिर छोड़ देंगे, ताकि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए और जो पानी है वो ऊपर आ जाए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ये दो मिट्टी का सैंपल था जिसे हमने डिस्टिल वाटर में इसको घोल दिया था और कुछ देर के लिए इसको हम छोड़ दिए, ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर स्थिर हो जाए, ठीक है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि मिट्टी नीचे बैठ गई है और ऊपर जो है पानी आ गया है। इसमें भी देख लेंगे आप वही तो अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, अगला जो हमारा प्रोसेस है बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बहुत कठिन काम नहीं है। अब आपके पास दो बीकर और है, खाली बीकर लेंगे आप। ये हमारे पास दो खाली बीकर है। अब हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये जो लिक्विड है इसको फिल्टर करके लिक्विड को इसमें निकालेंगे, और यहाँ ये जो लिक्विड है इसको फिल्टर करके इसमें निकालेंगे। बहुत सावधानी से, बहुत कठिन भी नहीं है। आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले ये खाली जो बीकर है इसको आप यहाँ स्टैंड के नीचे लगा देंगे। स्टैंड के नीचे लगाने के बाद ये कीप है, कीप को आप ऐसे रख देंगे इसमें। और आपके पास ये है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को ऐसे फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद आप इसी में ऐसे लगा दीजिए। लगाने के बाद ये जो मिट्टी का पानी है
इसी को इसमें डालना है, आराम से इसमें डालना है और ये फिल्टर हो करके नीचे आ जाएगा। आप देख भी रहे हैं, कि नीचे जो है ड्रॉप करके आ रहा है। आप इसको इसी में फिल्टर कर लेंगे। मिट्टी ना जाने पाए इसमें, केवल मिट्टी का जो पानी है वही जाना चाहिए। इसको आराम से फिल्टर कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो पानी है मिट्टी का वो ड्रॉप करके नीचे गिर रहा है। इतना अमाउंट काफी है। अब आप इसको साइड में रखेंगे। ये जो पानी निकला हुआ है, फिल्ट्रेट निकला हुआ है, इसे आप फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। ये जो फिल्ट्रेट है ये तालाब की मिट्टी का है। तालाब की मिट्टी का ये फिल्ट्रेट है, छना हुआ पानी है। अब आप इसी प्रकार से फील्ड की मिट्टी का पानी फिल्टर करेंगे। इसके लिए आप सेम प्रोसेस यूज करेंगे। बीकर को नीचे रखेंगे, स्टैंड लगाएंगे, उसके बाद कीप लगाएंगे और एक दूसरा फिल्टर पेपर आप लेंगे। इसको फिर उसी तरीके से फोल्ड करने के बाद इसमें लगा देंगे इसे। और फिर आप ये जो फील्ड की मिट्टी का पानी है इसको जो है आप इसमें डालेंगे। फिल्टर करने के लिए आराम से डालने की जरूरत है, मिट्टी मिक्स ना हो। धीरे धीरे आप इसमें डाल दीजिए। ये फिल्टर हो करके नीचे आप देख ही रहे हैं आ रहा है। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पानी है ये फिल्ट्रेट है और ये मिट्टी का फिल्ट्रेट है, फील्ड की मिट्टी का फिल्ट्रेट। तो इतना अमाउंट काफी है, इतना अमाउंट काफी है। अब आपके पास 2 फिल्ट्रेट हो चुका है, देख रहे हैं। ये जो फिल्ट्रेट है ये फील्ड की मिट्टी का है। कहाँ की है? फील्ड की मिट्टी का है। और ये जो फिल्ट्रेट है ये तालाब की मिट्टी का है। कहाँ का है? तालाब की मिट्टी का है। अब जो है हम अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। अब हमारे पास ये पीएच पेपर है, आप देख रहे हैं। ये पीएच पेपर है। पीएच पेपर का एक टुकड़ा ऐसे निकालेंगे और इस फिल्ट्रेट में हम डुबोएंगे। डुबोकर ऐसे निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ है? अब जो कलर चेंज हुआ है इस कलर का मिलान हम कराएंगे। इस पर देखिए ये है पीएच चार्ट, इस पर कुछ कलरफुल बना हुआ है ना, और उस पर कुछ डिजिट भी लिखा हुआ है। आप इस कलर चेंज को आप इसी से मैच कराएंगे, ऐसे इसी से मैच कराएंगे। जिस कलर से मैच कर जाएगा उसके सामने लिखा हुआ जो अंक होगा वही इस मिट्टी के सैंपल का या मिट्टी का पीएच मान होता है। तो हम देख ले रहे हैं ये जो हमारे पास लिया गया था इसका ये है फील्ड की मिट्टी का फिल्ट्रेट। तो इसका पीएच मान हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 7 से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, तकरीबन 8 के आसपास है। तो इसका पीएच मान ये 8 से मैच कर रहा है, 8 वाले कलर से मैच कर रहा है, तो इसका पीएच मान 8 हो गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे कि फील्ड की मिट्टी का जो पीएच मान है वो 8 है। इसी प्रकार से हमारे पास
और फिल्टर पेपर हैं। इस फिल्टर पेपर को हम फिर से निकालेंगे और दूसरे फिल्टरे में डुबोएंगे। ये जो फिल्ट्रेट है ये तालाब की मिट्टी का है, इसमें भी हम सेम तरीके से ऐसे डुबोकर निकाल लेंगे। डुबोकर निकालने पर इसका जो कलर है वो चेंज दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इस कलर चेंज को या चेंज कलर को हम पुनः इसी पीएच चार्ट से मैच कराएंगे। हमारे पास देख लीजिए यहाँ पर ये है पीएच चार्ट, कलर बना हुआ है और एक यहाँ पर है, ठीक है। दोनों पर डिजिट लिखे हुए हैं, अंक लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 14 तक। अब इसको हम मैच कराएंगे, जिस कलर से मैच होगा वही पीएच मान होगा इसका। तो ये 7 से थोड़ा सा प्लस चल रहा है तकरीबन, और 8 से कम है तकरीबन 7.5 के आसपास इसका पीएच मान है। तो ये आपका जो है तालाब की मिट्टी का पीएच मान निकला 7.5। इसको हम 7.5 नोट कर लेते हैं। तो तालाब की मिट्टी का पीएच मान 7.5 निकला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 पीएच पेपर को डुबोया था, दोनों के कलर में बहुत अंतर है कि नहीं अंतर? ये जो बता रहा है 8, कितना पीएच मान कितना, और ये कितना बता रहा था 7.5, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये जो बता रहा है ये फील्ड की मिट्टी का पीएच मान 8 बता रहा है, और ये क्या बता रहा है इसका पीएच मान यानी तालाब की मिट्टी का, ठीक है 7.5। एक बात और जानते रहिएगा कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सी मिट्टी पौधों के लिए उपयोगी है। अगर किसी भी मिट्टी का पीएच मान 6 से 8.5 के बीच में आता है तो वो मिट्टी पौधों के लिए उपयोगी है, ठीक है, यानी पौधों पर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आप अपने घर पे भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। धन्यवाद।